हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ तजुर्बात की आदी हूँ। मैं ये लेके आई थी कर्नल पॉपकॉर्न। इसके बेसिकली छोटे पैक्स होते हैं, मैं वो समझ के लेके आई हूँ। ये बिग पैक, ठीक है। इसमें 3 बड़े बड़े पैकेट हैं जो कि ये हैं, और ये बनते हैं हम माइक्रोवेव में। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोगों को आइडिया होगा, और जिनको नहीं है उनको मैं बता दूं, ये विदिन 5 मिनट्स माइक्रोवेव में रेडी हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है। तो मैं करने लगी हूँ पतीले में इसका एक्सपेरिमेंट। पतीला गर्म करेंगे, उसके अंदर इसको रखेंगे और देखते हैं क्या होता है। या तो ये प्रॉपरली ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि माइक्रोवेव तो है नहीं, ये वैसे भी मेरे लिए ज़ाया है। बट मे बी हो सकता है तजुर्बा कामयाब हो जाए और हम ये खा सके। सो लेट्स डू इट। जी तो जनाब, ये है मेरी शक्ल मुबारक जिस पे 12 बज चुके हैं। इसकी रीज़न ये है कि मुझे नज़र लग गई है, एंड आई मीन इट व्हेन आई से मुझे नज़र लगी है। बिकॉज रात को मैं अच्छी मिली थी, एंजॉय करी थी, वीडियोस पोस्ट कर रही थी, घूम रही थी, फिर रही थी, और मेरे पाँव में स्वेलिंग होगी। जो कंक्लूजन निकला वो ये था कि मांस फट गया था, जो इंटरनली आपकी स्किन का मांस फट जाता है वो। तो मैंने मसाज की, सोई स्वेलिंग थी, बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू वॉक और इवन स्टैंड ऑन माई फीट। तो फिर भी आई हैव टू। अब मैं उठी, फाइनली मैंने शावर लिया, गर्म पानी में डिप किए पाऊँ कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिले। इफ़ यू हैव एनी टिप रिगार्डिंग दिस मुझे लाजमी बताइएगा। और अब मैं जा रही हूँ पॉपकॉर्न वाला तजुर्बा करने, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी शेयर किया है। तो दुआ करना अच्छे बन जाएं। साथ में बनाऊंगी चाय और करूंगी इंजॉय। और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए इस साल बहुत 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 खुशियाँ लेके आए। तो जनाब, मैं रह रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, और उसके पास ये थक्कड़ सा पतीला था, और दूसरी तरफ उसकी भिंडियाँ बन रही थी। ये मैंने पैकेट अंदर रख दिया और अल्लाह का नाम लेके शुरुआत की अपने तजुर्बे की। और दिल मेरा दक दक कर रहा था, क्योंकि धुआं पहले ही निकलना स्टार्ट हो गया था। खैर, और ऑप्शन कोई नहीं था हमारे पास। तो जनाब, अब हम वेट करेंगे कि आगे क्या रद्द-ए-अमल आता है। तो ये थी उनकी भिंडियाँ, और ये था उनका चूल्हा जो कि गंदा हुआ था। और लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद जनाब मैंने कैप हटाया पूरे 30 सेकेंड्स के बाद, क्योंकि पॉपिंग की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई थी। तो ये फूल चुका था। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि अब मेरे पॉपकॉर्न रेडी हो जाएंगे। ये मैंने रखा, और जैसे ही मैंने इसको किया पीछे और पैकेट को उठाया, मुझे बहुत स्मेल आ रही थी। और जब मैंने इसको टर्न किया, सो दिस इज़ द रिज़ल्ट गाइस। जो पतीला था उसके नीचे लग गए, और लग गए फिर जनाब मैंने पॉपकॉर्न्स को निकाला। कुछ जल गए थे और कुछ बच गए थे, और मुझे जो बचे थे उन्हें खाना था। और मुझे उन्हें क्यों खाना था ये मुझे भी आपको बताना है। तो ये जनाब मैं बना रही थी चाय। मैंने दूध और चीनी पहले रख के उसको पकाना होता है, और बाद में पत्ती ऐड करनी होती है। सो लेट्स वेट। जी तो गाइस, अब आप लोग पूछना चाह रहे होंगे कि पॉपकॉर्न्स का क्या बना। तो पॉपकॉर्न्स का हाल मेरी 2023 की ज़िंदगी की तरह हुआ है। बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड कि जो जल गया है उस पर रिग्रेट करूं, या जो बच गया है उसे खा लूं। सो आई थिंक जो बच गया है उसे खा लेना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि 2023 में जो चला गया, जो छूट गया, जो खो गया, जो अचीव नहीं हुआ, डजेंट मैटर, बट अब करो यार। और एक दोस्ताना मशवरा देना चाहती हूँ। आप में से बहुत से लोग पोस्ट करेंगे, मैं ये अचीव करूँगा, वो करूँगा, इतना वेट लूज़ करूँगा, फलां 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 फलां। करेगा कोई कुछ भी नहीं। तो मैं ये सजेशन दूंगी कि अब बोलो ना, नज़र इज़ रियल। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अब करके दिखाओ। ओके, डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर योर इंटरनल पीस, डू इट फॉर योर फैमिली, और करके दिखाओ। किसी के लिए पोस्ट ना लगाओ कि मैं ये करूँगा। हु केयर्स। एंड यू नो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, चाय बहुत कमाल बनी है। तो हम अपनी ज़िंदगी में जले हुए पॉपकॉर्न्स का सोच के परेशान होने की बजाय अपनी चाय क्यों नहीं एंजॉय करते? आई मीन टू से, वाई डोंट यू गाइज एंजॉय द गुड थिंग्स इन योर लाइफ? आपकी सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको खुशी देती होगी। कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा ताल्लुक, कोई ऐसी हॉबी, कोई ऐसा वर्कआउट, कोई ऐसी चीज़। इवन अगर आपको म्यूज़िक सुनने से खुशी मिलती है, डू इट फॉर योर सेल्फ यार। आप अपनी ज़िंदगी में सुकून के लिए जिस हद तक जा सकते हो जाओ, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपका सुकून किसी की बेसुकूनी की वजह ना बने। अदरवाइज फिर आप जिस बेसुकूनी को फेस करोगे ना, यू कांट इमेजिन।
तो बेहतर है अपनी ज़िंदगी जियो और दूसरों को उनकी जीने दो। हमेशा खुश रहो एंड एन्जॉय योर टी। बाय बाय।